जी गौरव बख्शी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शायद आपने पिछली बार सवाल सुन लिया होगा, मैं फिर से उसको संक्षेप में दोहरा देता हूं। आपने कई सारे मामलों को आपने उजागर किया, आप आरटीआई भी डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में आपने हो सकता है आरटीआई डाला हो, कितनी सूचना आपको मिलती है और सूचना के बाद क्या कार्रवाई होती है? यासिर जिलानी जी, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जो एक्शन होगा वो सबको दिख जाएगा। क्या इसको लेकर के एक सर्वे शुरू होगा दिल्ली के तमाम इलाकों में और उसकी कोई डेडलाइन तय होगी? सर्वे शुरू होगा ये नहीं, सर्वे शुरू हो चुका है। हमारी सरकार, मैंने कहा कि जनता के जन सरकार के मुद्दों पे आई है 27 साल के बाद। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ और आपने देखा, मैं इसलिए एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सुबह जैसे ही ये बात पता चली मालवीय नगर जहाँ पे स्थल हादसे का था वहाँ मौजूद थे, चाहे वो वहाँ के विधायक हों, हमारे मंत्री हों। आप बिलीव करें, मैं यही कह सकता हूँ, विश्वास आपको दिला रहा हूँ, पैनल में बैठे हुए सब लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, अगर इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति ना करे तो हम लोग बहुत कड़ी एक्शन लेने वाले हैं। सरकार बहुत संवेदन गए हुए 15 महीने हो गए, 15 महीने से आपकी सरकार है, फिर उल्टी बात कर रहे हो। सर्वे कराओगे? क्या इंतजार कर रहे थे कि 22 लोग मरेंगे फिर सर्वे कराओगे? 22 लोगों की मौत का इंतजार कर रहे थे कि पहले 22 लोग मरेंगे फिर सर्वे कराएंगे फिर कार्रवाई करेंगे। कैसी बात कर रहे हो? इंसानियत खत्म हो चुकी है क्या यासिर गिलानी? यासिर गिलानी, जिंदा लाश की तरह बात मत करो। इंसान हो, खुद तो इंसानियत होगी। अरे ऊपर वाले को भी जाके जवाब देना है, कुछ ऊपर वाले की भी शर्म करो, कुछ ऊपर वाले का भी डरो। 21 लोग मर गए, शर्म नहीं आ रही? ये कह दो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने काम नहीं करा, हम गलती मानते हैं, मुख्यमंत्री मानती है गलती, मंत्री इस वक्त प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद, होटल के मालिक का पता मिल गया, पुलिस वहां पर पहुंची है, क्या हो रहा है इस वक्त वहां? देखिए, बिल्कुल हम साकेत के बिल्कुल लवकेश बजाज के घर के बाहर मौजूद है। D140 यही जो आलीशान घर है, ये पूरा घर जो है लोकेश बजाज का है और इस घर के अंदर पुलिस मौजूद है। पुलिस यहाँ पर आई थी लोकेश बजाज की जानकारी लेने के लिए, लेकिन वो घर पे फ़िलहाल मौजूद नहीं है। उसकी तलाश की जा रही है क्योंकि लोकेश बजाज के नाम जो FIR में दर्ज है और अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। जो पुलिस है यहाँ पर आई थी और आपको ये घर दिखाएंगे कि करोड़ों रुपए की कीमत वाला ये घर है जो कि भ्रष्टाचार की कमाई से जो है कमाया गया है। किस तरीके से नियम कायदों को ताक पर रखकर जो B&B होता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट, उसका लाइसेंस लेकर जो है कई होटल खड़े किए गए थे और विदेशी जो टूरिस्ट यहाँ पर आते थे, इलाज के लिए आते थे और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे आते थे, उन्हें ठहराया जाता था। फायर की NOC नहीं ली जाती थी। बिल्कुल इस तरीके का होटल कहाँ है होटल मालिक? कुछ पता चल रहा है? करते थे, दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर यहाँ पर यह रहता है और इस घर के अंदर भी कुछ अफ्रीकन मूल के नागरिक इस बिल्डिंग के अंदर भी मौजूद है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं यहाँ पर भी इसी तरीके का स्टे रहने के लिए तो नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि कुछ जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं वो यहाँ से नजर आ रहे थे। लेकिन पुलिस अब दोबारा, होटल मालिक दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है? पुलिस को क्या सूचना मिल रही है? घर तक तो पहुंच गई है पुलिस? देखिए, पुलिस लगातार उसके नंबर को ट्रैक कर रही है, लेकिन फिलहाल उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया हुआ है और वो दिल्ली के अंदर ही मौजूद है। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी, इसीलिए पुलिस यहाँ पर घर पे आई थी और घर के अंदर लोगों से बात करके फ़ौरन उसे पुलिस थाने में या फिर पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत दे के गई है। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर जो है लोकेश जो बजाज है वो रहता था, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर उनका बेटा रहता था और ऊपर के जो फ्लोर है वो भी परिवार के भाई। ठीक है प्रमोद, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।